वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों आज है यूपी जीके की 8वीं क्लास और ये धमाकेदार क्लास होने वाली है। अब तक की सबसे बेस्ट क्लास होने वाली है। कारण है सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है। सब कुछ होने वाला है क्योंकि आज हम लोग देखने वाले पिछले वर्षों में पूछे गए उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब इससे आपको 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो बिना किसी देरी के इसको शुरू करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित कहाँ पे है? तो पेपर का काम सहारनपुर में होता है। इंडस्ट्री भी सहारनपुर में, तो सहारनपुर हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पे? केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान तो ये है लखनऊ में। कहाँ पर है? लखनऊ में। वन्य सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र कहाँ है? सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र झांसी में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। दोस्तों आज का लेक्चर चाहे जैसे करो, आज जितनी चीज़ें हैं सारी याद करनी पड़ेंगी। घुमा के क्वेश्चन आता जरूर है। ठीक। शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान स्थित कहाँ पे है? प्रयागराज में। कहाँ पे? प्रयागराज में। कन्हैयालाल मणिकालाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ है? कन्हैयालाल मणिकालाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीक्राफ्ट ये कानपुर में। कहाँ पे? कानपुर में। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित होता है कहाँ से? जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा अपनों में से ही। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का निर्वाचन कैसे होता है? ग्राम प्रधान का पंचायत के सीमा क्षेत्र की निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा, पंचायत के सीमा क्षेत्र के निर्वाचकों में से, मतलब इसका मतलब समझे, जैसे एक ये पंचायत की क्षेत्र है तो पंचायत का सीमा क्षेत्र की जो निर्वाचित सूची है, मतलब जितने लोग रहते हैं, निर्वाचित सूची मतलब जो वोट करेंगे, अब उसी में संबंधित निर्वाचकों द्वारा, वही तो वोट करेंगे ना, जो लोग हैं उन्हीं के द्वारा चुना जाएगा भैया, उन्हीं में से कोई। ठीक है। किशोरी शक्ति योजना का शुभारंभ कब हुआ था? उत्तर प्रदेश से हुआ था किशोरी शक्ति योजना का शुभारंभ। गैंडे को पुनर्निवासित करने का कार्य किस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है गैंडे को भी पुनर्निवास कराने के लिए। ठीक है, क्योंकि तराई क्षेत्र में आता है तो गेंडा वहाँ रह सकता है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर का प्रतिशत 77.3% है। पुरुष साक्षरता दर इंपॉर्टेंट है। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के प्रमुख 10 लाखी नगरों का सही क्रम क्या है जहाँ पे 10 लाख लोग रहते हैं? तो एक है कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी। कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी इंपॉर्टेंट है। कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का यह जिला सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व धारण करता है तो गाजियाबाद है। कौन है? गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल सर्वाधिक है किसका? लखीमपुर खीरी का। किसका? लखीमपुर खीरी का। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के अधिकतम घनी आबादी एवं न्यूनतम घनी आबादी वाले जिले कौन से हैं? तो अधिकतम घनी आबादी है गाजियाबाद, न्यूनतम घनी आबादी है ललितपुर। ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? तो श्रावस्ती की जो साक्षरता दर है वो सबसे कम है। किसकी? श्रावस्ती की। किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा प्रमुख स्थान है? तीसरा स्थान है हिंदू मुस्लिम के बाद, तो सिख आता है। कौन? सिख आता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश का आगरा, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ में से कौन सा नगर पुराने राष्ट्रीय मार्ग 2 द्वारा नहीं जोड़ा जाता है? तो लखनऊ नहीं आता उसमें, लखनऊ। जौनपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ एवं सोनभद्र में से कौन सा जनपद प्रयागराज जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो भैया जौनपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ एवं सोनभद्र में से कौन प्रयागराज से नहीं बनाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैप देख लोगे तो कर लोगे। सोनभद्र नहीं बनाएगा। ठीक है। सोनभद्र से आप बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़, MP है, यहाँ जा सकते हो। उत्तर प्रदेश के जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम क्या है? उत्तर से दक्षिण का सही अनुक्रम ये आया था आपको लगाने के लिए, देखो तो इसलिए मैप देखना पड़ेगा आपको। जैसे सिद्धार्थ नगर है, संत कबीर नगर है, अम्बेडकर नगर है, संत रविदास नगर है, तो ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है ना। तो इधर सिद्धार्थ नगर मिल जाएगा, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, ये मैप से हो जाएगा। कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? तो बिजनौर में आपको कौन कौन सी अनुसूचित जाति मिलेगी? माहीगिरी मिलेगी, मोक्सा मिलेगी, बुक्सा मिलेगी। माहीगिरी, मोक्सा, बुक्सा। ठीक है। सुरहाताल पक्षी विहार कहाँ पे है? सुरहाताल पक्षी विहार ये बिहार में है। सुरहाताल पक्षी विहार कहाँ पे है? बिहार में। सुरहाताल पक्षी विहार। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर में। कहाँ है? हस्तिनापुर में। गाजियाबाद जनपद में आलमगिरीपुर से प्राप्त पुरातात्विक सामग्री प्रतिबिंब क्या करती है? हड़प्पा संस्कृति। गाजियाबाद के आलमगिरीपुर से हमें क्या मिलता है? हड़प्पा संस्कृति के अवशेष। धुरिया लोक नृत्य कहाँ का है? बुंदेलखंड का है। धुरिया कहाँ का है? बुंदेलखंड। धुरिया बुंदेलखंड।
कार्तिक लोक नृत्य कहाँ का है? ये भी बुंदेलखंड का है। कार्तिक लोक नृत्य बुंदेलखंड का है। बनारस घराने से कौन कौन संबंधित है? मोतीबाई, रसलून बाई और सिद्धेश्वरी देवी। यही याद रख लो, मोतीबाई, रसलून बाई, सिद्धेश्वरी देवी। ये बनारस घराने से, मोतीबाई, रसलून बाई, सिद्धेश्वरी देवी। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है बिरहा। बिरहा बिरहा उत्तर प्रदेश का लोकगीत बिरहा। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पे है? इंपॉर्टेंट है, लखनऊ में। कथक संस्थान लखनऊ में। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पे? ये भी लखनऊ में। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय ये भी लखनऊ में है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के नाम से एक अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान की स्थापना की गई है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय, ये कहाँ पे है? रामपुर में, रामपुर। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ क्या है? जैन और बौद्ध का प्रसिद्ध तीर्थ कौशाम्बी है। क्या है? कौशाम्बी। भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ पर है? वाराणसी में। भारत कला भवन संग्रहालय वाराणसी में। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष संख्या का अनुपात क्या है? तो भैया जो रेशियो है वो है 912 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष। कितना है सेक्स रेशियो? 912 प्रति 1000 पुरुष। उत्तर प्रदेश में नाभिकीय ऊर्जा परियोजना कहाँ पर है? नरोरा में। नाभिकीय ऊर्जा परियोजना एकमात्र नरोरा बुलंदशहर में। विद्युत संयंत्रों में से गैस आधारित क्या है? एक औरैया है, दूसरा दादरी है। 2 गैस आधारित विद्युत संयंत्र है, औरैया और दादरी। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं? लाइमस्टोन है और डोलोमाइट है। लाइमस्टोन और डोलोमाइट उत्तर प्रदेश प्रमुख खनिज लाइमस्टोन, डोलोमाइट। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक कहाँ गया है? किसको? सीमांत कृषक किसको कहा जाता है? जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है उसको क्या कहते हैं? सीमांत कृषक। क्या कहते हैं? सीमांत कृषक, जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम है। देश में उत्तर प्रदेश अग्रणी किन किन चीज़ों में? आलू में है, गेहूं में है, गन्ने में है एवं कुल खाद्यान्न का उत्पादन में। आलू, गेहूं, गन्ना, ठीक है। लाल मिट्टियाँ यूपी में कहाँ पाई जाती है? मिर्ज़ापुर और झांसी में। लाल मिट्टियाँ मिर्ज़ापुर और झांसी में। उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? परीक्षा बांध जो है उत्तर प्रदेश का, ये बेतवा नदी पर है। कहाँ पर है? बेतवा नदी पर, बेतवा नदी। उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है, पेयजल परियोजना क्या है? गोकुल, बैराज और परियोजना, गोकुल बैराज परियोजना। उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना क्या? गोकुल बैराज परियोजना, ठीक है, गोकुल बैराज परियोजना। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है। तो हाजी वारिस अली शाह की मजार ये कहाँ है? देवा शरीफ, बाराबंकी। हाजी वारिस अली शाह की मजार देवा शरीफ, बाराबंकी। सारनाथ कहाँ पर है? तो पता होगा, वाराणसी के पास है, उत्तर प्रदेश में। किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया था? तो सबसे पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित हुआ था BHU बनारस का, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सबसे पहला विश्वविद्यालय घोषित हुआ था, केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है। हिंदुस्तान एकेडमी जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा तथा विकास हेतु स्थापित किया गया है, कहाँ पर हिंदुस्तानी एकेडमी? तो प्रयागराज में। कहाँ है? प्रयागराज में। परहिया जनजाति कहाँ निवास करती है? परहिया जनजाति सोनभद्र में निवास करती है। कहाँ? सोनभद्र में। लखनऊ योजना का संबंध किससे है? लखनऊ योजना का संबंध सड़क से है भैया, सड़क से। कर्मा जिस क्षेत्र का लोक नृत्य है उसमें समविष्ट जिला क्या है? कर्मा जिस क्षेत्र का लोक नृत्य है उसमें समाविष्ट जिला है भैया सोनभद्र। कौन सा है? सोनभद्र। उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि दर क्या है? उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि 1971 से 81, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो नगरीय जनसंख्या की वृद्धि कब हुई है? 71 से 81 के दौरान। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव कौन सा? सुलह कुल उत्सव कहाँ आयोजित होता है? सुलह कुल उत्सव आगरा में आयोजित होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगरा में होता है सुलह कुल उत्सव, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ कब हुआ था? किसान मित्र योजना 18 जून 2001। किसान मित्र योजना जून 2001। भारत में उत्तर प्रदेश को खाद्यान्न उत्पादन में स्थान प्राप्त है कौन सा? खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम नंबर पे। किस पे? प्रथम नंबर पे। आंवले का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? प्रतापगढ़ में होता है आंवले का सबसे ज़्यादा उत्पादन। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहाँ स्थापित किया गया है वह जगह कौन सी है? वो प्रयागराज है। कौन सी? प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है। कहाँ पे प्रथम पुलिस संग्रहालय बनाया गया? गाजियाबाद में। कहाँ पे? गाजियाबाद में। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? ग्रेटर नोएडा में। नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में। और उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र क्या है? बरेली। दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र बरेली। गैसो हॉल की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में कहाँ आरंभ की गई है? गैसो हॉल की पायलट परियोजना ये आंवला में की गई है, बरेली में। आंवला में, बरेली में। तालीम उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है। क्या है भैया तालीम योजना? किसकी है? यूपी की है। दूरदर्शन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रारंभिक स्तर के सभी छात्रों को उर्दू भाषा से परिचित कराने के लिए तालीम किसके लिए? जितने भी गांव के लोग हैं उसको जो है
शिक्षा प्रदान करी जाएगी, ठीक है, उर्दू भाषा से प्रचलित करने के लिए। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये पता होगा, लखीमपुर खीरी में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तर प्रदेश में शहीद चंद्रशेखर आज़ाद नवाबगंज पंचमी विहार कहाँ है? उन्नाव में है। 2001 से 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत में कितनी वृद्धि हुई है? 2001 से 11 में लिटरेसी में 11.4% की, 11.4। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता क्या है? 57.2% है। महिला साक्षरता 57.2%। उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला कौन सा है? तो यह डेंसिटी सबसे ज़्यादा गाजियाबाद की। अनुषंगी नगर है गाजियाबाद में भैया, अनुषंगी नगर गाजियाबाद, अनुषंगी नगर गाजियाबाद। भारतीय दलहन शोध संस्थान, ये कानपुर में है भैया, कानपुर। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मंडलों और जनपदों की संख्या कितनी है? तो 18 मंडल हैं और जनपद हैं 75। 18 मंडल 75 जनपद यानी जिले। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनजातियों की संख्या गोंड समूह की। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति है? गोंड। बखीरा पक्षी विहार कहाँ पे स्थित है? संत कबीर नगर में भैया, बखीरा पंछी विहार संत कबीर नगर। लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के किस प्रदेश से है भैया, मतलब कहाँ से है, किस क्षेत्र से है? तो राहुला का संबंध जो है वो बुंदेलखंड क्षेत्र से है, बुंदेलखंड। उत्तर प्रदेश के चारकुला लोक नृत्य का संबंध किससे है? ब्रजमंडल से। चारकुला का संबंध ब्रजमंडल से। उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन कहाँ स्थापित किया गया है? विशिष्ट आर्थिक जोन या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, मुरादाबाद, बुलंदशहर, लखनऊ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा। इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। विशिष्ट आर्थिक जोन क्षेत्र ग्रेटर नोएडा, नोएडा, लखनऊ, बुलंदशहर, मुरादाबाद। महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ पर है? बिठूर में है, बिठूर में। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है? परमाणु ऊर्जा केंद्र नरौरा, बुलंदशहर, देख चुके हो। यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज कहाँ पे हुई है भैया? यूरेनियम ललितपुर में मिलता है, यूरेनियम ललितपुर। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है वह कौन सी है? तो 14 वर्ष तक की आयु के लिए भैया मिलेगी, ठीक है। ये फंडामेंटल राइट में भी आता है। हिंडल्को कहाँ है भैया? हिंडल्को तो ये रेणुकूट में, हिंडल्को सोनभद्र, रेणुकूट सोनभद्र हिंडल्को। उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य क्या है भैया? उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना, औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना। उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया है वो कौन सा भैया? किसकी स्मृति में संगीत रत्न पुरस्कार उत्तर प्रदेश दे रहा है? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। दूसरा, चुनारगढ़ में अनूप वेदिका जिनकी है वे क्या है? भृतहरि। चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है जिनकी, वे क्या है? भृतहरि हैं। काशीराम कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? अब नाम बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विकास हो गया। पहले क्या था? काशीराम कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, अब है नाम बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ये बांदा में है। कहाँ? बांदा में। उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है गोरखपुर में। कहाँ होती है? गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? मथुरा में। कहाँ होती है? मथुरा में। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल है नरौरा या बुलंदशहर। निचली गंगा का नहर का उद्गम स्थल नरौरा। गोविंद वल्लभ सागर परियोजना कहाँ पर स्थित है? पिपरी में, सोनभद्र में। गोविंद वल्लभ सागर परियोजना पिपरी, सोनभद्र। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसको कहते हैं भैया? कानपुर को कहते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये कहाँ पे है? वाराणसी में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, वाराणसी। मिड डे मील कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में कब हुआ था? 15 अगस्त 1995 को। मिड डे मील कब आई थी? 1995। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना कहाँ पर है? बेतवा नदी पर भैया। कहाँ? बेतवा नदी। भारत में लोकसभा और राज्यसभा के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश से ही भैया। लोकसभा के 80 है, राज्यसभा के 31 है। लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? बरसाना, बरसाना भैया। गुरु द्रोणाचार्य का जन्म स्थल काम्पिल स्थित है। कहाँ? फर्रुखाबाद में भैया, फर्रुखाबाद। जो द्रोणाचार्य का जन्म स्थल है वो है काम्पिल, जो कि फर्रुखाबाद में। भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्राचीनतम भूभाग है गोंडवाना लैंड का। उत्तर प्रदेश जो है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट है। एक गोंडवाना लैंड था, एक अंगारा लैंड था, है ना, प्लेट टेक्टोनिक में, तो हम लोग गोंडवाना का पार्ट है। प्राचीन जलोढ़ मिट्टी ऊंचाई वाले भागों में जो पाई जाने वाली है उसको जाना जाता है, प्राचीनतम जलोढ़ मिट्टी को राढ़ के नाम से जाना जाता है। किससे? राढ़। प्राचीनतम जलोढ़ मिट्टी को राढ़ के नाम से जानते हैं। चिलास नामक घास बहुतायत मात्रा में पाई जाती। कहाँ? बुंदेलखंड में। जो चिलास नामक घास है कहाँ पाई जाती? बुंदेलखंड, बुंदेलखंड। वायु अपर्दन से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावित जिले कौन कौन से हैं वायु अपर्दन के? तो वही मथुरा और आगरा, जो थोड़ा सा राजस्थान का टच ले लेते हैं। तो वायु अपर्दन या एयर का जो मतलब एरोजन है बहुत ज़्यादा होता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद को सर्वाधिक 4 बार अब तक कितने व्यक्तियों ने सुशोभित किया? जो 4 बार का मुख्यमंत्री है। एक तो नारायण दत्त तिवारी हैं,
चंद्रभान गुप्ता है और सुश्री मायावती, जो 4 बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। कौन कौन? नारायण दत्त तिवारी, चंद्रभान गुप्त और सुश्री मायावती, ठीक है। योगी जी का भी नाम आ जाएगा। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन किया गया था कब? 1937 में। विधान परिषद 1937। राहुल सांस्कृतायन संस्थान संग्रहालय कहाँ पे है? गोरखपुर में राहुल सांस्कृतायन संस्थान संग्रहालय। प्रसिद्ध गीता प्रेस कहाँ है? गोरखपुर में। गीता प्रेस गोरखपुर। प्रसिद्ध धार्मिक पत्रिका कल्याण का प्रकाशन कहाँ होता है? धार्मिक पत्रिका कल्याण का प्रकाशन होता है गोरखपुर में। कहाँ होता है? गोरखपुर में। नाथ नगरी के रूप में क्या प्रसिद्ध है? गोरखपुर। नाथ नगरी के रूप में क्या प्रसिद्ध है? गोरखपुर। संत कबीर की निर्वाण स्थली क्या है? मगहर। संत कबीर की निर्वाण स्थली मगहर है। महर्षि दधीची का आश्रम कहाँ पर स्थित है? सीतापुर में। महर्षि दधीची का आश्रम सीतापुर। नैमिषारण कहाँ पर है? ये भी सीतापुर में। नैमिषारण सीतापुर। एक हाथ में रुमाल तथा दूसरे हाथ में आईना लेकर किया जाने वाले नृत्य को क्या कहते हैं? छपेली नृत्य। याद रखना इंपॉर्टेंट है। एक हाथ में रुमाल रहता है, दूसरे हाथ में आईना, छपेली डांस होता है। छपेली, छपरी डांस नहीं, छपेली नृत्य। कहार जाति द्वारा मांगलिक अवसर पर किया जाने वाले नृत्य को क्या कहते हैं? धीवर राग। क्या कहते हैं? धीवर राग। आयुर्वेद महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? झांसी में। आयुर्वेद महोत्सव झांसी में। दीपावली पर शोक कौन मनाता है? थारू। कितनी बार आ चुका है ये। आमिर खुसरो की जन्मस्थली क्या थी भैया? एटा। पटियाली जो थी, आमिर खुसरो यहीं का था, एटा का। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? वैशाली में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कालपी कहाँ है भैया? यमुना नदी के तट पे है कालपी। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कब दी गई थी? गोरखपुर में। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी गोरखपुर में। सोनभद्र जिले को स्पर्श कौन करती है? 4 राज्यों की सीमा सोनभद्र को स्पर्श करती है भैया, बता चुके हैं। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, MP। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन था? न्यायमूर्ति विशंबर दयाल। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकायुक्त न्यायमूर्ति विशंबर दयाल। पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति गठित होती है खंड स्तर पर। पंचायती राज समिति में पंचायत समिति कहाँ गठित होती है? खंड स्तर पर। दादरी, चुनार, चुर्ग तथा डाला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित क्या करते हैं? सीमेंट। क्या उत्पादित करते हैं? सीमेंट। दादरी, चुनार, चुर्ग, डाला ये सभी उत्पादित करते हैं सीमेंट। जनरत नाम दिया गया है किस चीज़ को भैया? उत्तर प्रदेश सरकार में जो नहीं बस सेवा चली है, AC बस सेवा सरकारी, उसको जनरत कहते हैं। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 से 7 जुलाई को वन महोत्सव सप्ताह मनाते हैं। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ पर है? गाजियाबाद में राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र। उत्तर प्रदेश के चौथे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। उत्तर प्रदेश का जो चौथा राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष है वो कौन था? अतुल कुमार गुप्ता। 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश की उच्चतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर है। कौन है? गौतम बुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर है? लखनऊ में। कहाँ पर है? लखनऊ में। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है। ये भी कहाँ? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित किसको है? ऋषि व्यास को। गुरु पूर्णिमा पर्व किसको समर्पित है? ऋषि व्यास को। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे? झांसी में है भैया, कि झांसी में। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? बुंदेलखंड में उगाई जाती है। देवबंद आंदोलन यूपी में कब आरंभ हुआ था? 1866 में। इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एक बार देखो। देवबंद पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, तो 1866 में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है किसको? जिला योजना में सम्मिलित होता है नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ठीक है, ये जिला योजना में आता है। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? नोएडा में। कहाँ है? नोएडा में। नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है जेवार में भैया, गौतम बुद्ध नगर में। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे किन शहरों से गुजरेगा? पूर्वांचल एक्सप्रेस वे एक तो लखनऊ है, बाराबंकी है, अमेठी है, सुल्तानपुर है, अयोध्या है, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ तथा गाजीपुर। कहाँ का? लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर। ग्राम पंचायतों द्वारा लगाए जाने वाले कर को बोलते हैं स्थानीय मेलों पर कर। ग्राम पंचायतों पर लगाए जाने वाले कर जो है स्थानीय मेलों पर जो ग्राम पंचायत लगाता है, ठीक है। सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराने के लिए कौन जाना जाता है? मतलब इमदाद खानी घराने के लिए जाना जाता है इटावा को। किसको? इटावा क्षेत्र को। भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना 1975 में हुई, 1975। उत्तर प्रदेश में मार मृदा कहाँ पाई जाती है? झांसी में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है मार मृदा? झांसी। शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा किसने दी थी? रहीमुद्दीन खान ने। किसने? रहीमुद्दीन खान। मूड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? गोवर्धन पर्वत पे। मूड़िया गोवर्धन पर्वत। प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया है प्रयागराज में। कहाँ? प्रयागराज में।
वह जनजाति जो बहुविवाह व्यवस्था का आचरित करती है। जौनसारी ट्राइब कौन करती है? जौनसारी बहुविवाह करती है। काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे? बाबू शिव प्रसाद गुप्ता। कौन है? बाबू शिव प्रसाद गुप्ता। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2015 में प्रथम ट्रैवल मार्ट का आयोजन किया गया है लखनऊ में। प्रथम ट्रैवल मार्ट कहाँ? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं भैया? सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय, अब इसको 6 कर लो भैया, 6 हो गए। हम कितने हो गए? 6। उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई बीघा है। कितनी है? बीघा। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग क्या है? हाथकरघा उद्योग। इंपॉर्टेंट है बहुत, हाथकरघा उद्योग। उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर कितनी अंकित करी है? मतलब कब अंकित करी थी? 10वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर हुई थी। और 10वां टाइम पीरियड है क्या अगर पूछ ले तो 2002 से 7, ये है 10वां टाइम पीरियड। ठीक है। उत्तर प्रदेश में मूल्यवर्धित कर या वैट जो है कब लागू हुआ? तो 2008 से लागू हुआ था वैट। उत्तर प्रदेश में एक रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की जा रही है। कहाँ? लालगंज रायबरेली में रेल कोच फैक्ट्री बन रही है। इंपॉर्टेंट है। कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक कहाँ पर है? पश्चिमी यूपी में। पश्चिमी यूपी। गंगा, यमुना, गोमती, झेलम नदियों में से एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है भैया। तो झेलम तो दोस्तों पता है वो कहाँ? जम्मू कश्मीर साइड पर हो गई। भारत में चावल कृषि क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की क्या कोटि है? चावल में प्रथम कोटि है। कितनी? प्रथम। उत्तर प्रदेश की नई कृषि नीति में कृषि विकास द्वारा दर निर्धारित की गई है। कितनी है? कृषि विकास नीति में कृषि विकास दर 5.1%। ठीक है, ये हम लोग कर चुके हैं अभी जब मैंने आपको कृषि नीति पढ़ाई थी। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल गन्ना है भैया, कैश क्रॉप प्रमुख। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में चित्रकूट में। चित्रकूट। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना कहाँ पे हुई है? लखनऊ में। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र कहाँ है? लखनऊ में ही है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है किस नाम से? राष्ट्रीय पुरुषोत्तम दास टंडन मुफ्त विश्वविद्यालय। ठीक है, राष्ट्रीय पुरुषोत्तम दास टंडन मुफ्त विश्वविद्यालय। संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो पहला संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ था वह कौन सा है? भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत विश्वविद्यालय। कौन सा? भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविश्वविद्यालय। भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय बना कब? 2000 को, सन 2000 को। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क कहाँ पे है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क लखनऊ। रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ पर है? बेतवा नदी पे। रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ? बेतवा नदी पे। उत्तर प्रदेश में थारू विकास परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? तो 1980 में प्रारंभ करी गई थी। 2 अक्टूबर 1980 थारू विकास परियोजना। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? प्रयागराज। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय प्रयागराज। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? गोरखपुर में भैया। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय उत्तर मध्य का है प्रयागराज, पूर्वोत्तर का गोरखपुर। कनहर सिंचाई परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं? एक है उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़। कनहर सिंचाई परियोजना से यूपी, झारखंड, छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश को न्यूनतम सीमा रेखा से स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है भैया? सबसे कम जिसका बॉर्डर है वो है हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा जिले छूते हैं, 11 या 13 के आसपास है। सर्वाधिक प्रदेशों को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा भैया? सोनभद्र, जो सबसे ज़्यादा राज्य छूता है ना, 4 राज्य छू लेता है। उत्तर प्रदेश से अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन से हैं? तो राजस्थान है, MP है, फिर महाराष्ट्र है, फिर यूपी आ जाता है। नहीं तो पहले आंध्र प्रदेश था जब तेलंगाना अलग नहीं हुआ था। प्लाईवुड का निर्माण किससे करा जाता है? काजू की लकड़ी से होता है प्लाईवुड का निर्माण। ठीक है, काजू की लकड़ी से। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई कब होती है? तो खरीफ दोस्तों बहुत आसान है, होली से लेकर दिवाली चलती है खरीफ फसल। मतलब होली कब होती है भाई? अप्रैल मई जून है ना, मतलब अप्रैल के आसपास, तो जून जुलाई के दौरान होती है बुआई। ठीक है, वही मान लो अप्रैल मई में भी हो जाती है और दिवाली में कटाई हो जाती है। जैसे आपका क्या चावल आवल ये सब कैसी क्रॉप है? खरीफ क्रॉप है। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य चारकुला, दादरा, कर्मा, ये सब लोक नृत्य, चारकुला, दादरा, कर्मा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? सोनभद्र, सबसे ज़्यादा जनजातीय जनसंख्या। भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जातियों के रूप में सूचीबद्ध कब किया था? 10 नई आदिवासी जातियों को 2003 में करा था, 2003 में। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब आई थी? किसान बही योजना ये 1992 में आई थी, किसान बही योजना। उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित कब किया गया था? लखनऊ में। प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ में। 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित हुई थी?
प्रतापपुर देवरिया में हुई थी प्रथम चीनी मिल, प्रतापपुर देवरिया। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है, कानपुर में है भैया। कहाँ पे? कानपुर में औद्योगिक विकास निगम। डायरेक्टर ऑफ प्लेसेस रिसर्च अवस्थित है कहाँ पे? कानपुर में। डायरेक्टर ऑफ प्लेसेस रिसर्च कानपुर। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ये बरेली में है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे? लखनऊ में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ। उत्तर प्रदेश के वाराणसी, जौनपुर, प्रयागराज, गाजीपुर जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? वाराणसी, जौनपुर, प्रयागराज, गाजीपुर। ठीक है, तो सबसे छोटा है वाराणसी। ठीक है। उत्तर प्रदेश के किन जनपदों में भोक्सा जनजाति पाई जाती है? तो भोक्सा जनजाति बिजनौर और आपकी आगरा में मिलती है। भोक्सा जनजाति बिजनौर और आगरा। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो 6 है भैया कृषि विश्वविद्यालय। कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? 6 कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में। कौमी आवाज़ पत्र का आरंभ किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई ने। कौमी आवाज़ जवाहरलाल नेहरू, रफ़ी अहमद किदवई। उत्तर प्रदेश के किस एक जनपद में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो बलिया में करी गई थी। कब? बलिया में। कहाँ पे? बलिया में। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी, बहराइच, बदायूं, श्रावस्ती जिले में से किसमें जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता दर दी है? तो न्यूनतम साक्षरता दर है श्रावस्ती में। कहाँ पे? श्रावस्ती में। उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? आलू अनुसंधान केंद्र, तो ये मेरठ में। आलू अनुसंधान केंद्र मेरठ। भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान, ये कहाँ पे? झांसी में। भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान झांसी। भारतीय दलहन अनुसंधान कानपुर में है। दलहन अनुसंधान कानपुर। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान, ये कहाँ है? लखनऊ में। लखनऊ। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल, ये कहाँ पे? गन्ना अनुसंधान काउंसिल शाहजहांपुर में। गन्ना अनुसंधान काउंसिल शाहजहांपुर। अब तक उत्तर प्रदेश में महिला मुख्यमंत्री कितनी रह चुकी हैं भैया? उत्तर प्रदेश में महिला मुख्यमंत्री 2 रह चुकी। एक सुचेता कृपलानी थी और दूसरी आपकी मायावती। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय नोएडा में है। यूपी विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन। प्रेजेंटली सतीश महाना है। पहले कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन। शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है कहाँ? सहारनपुर में। शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर। प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण क्या किया गया? चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। मुझे इससे अच्छा कुछ नहीं लगा। हाँ, और क्या यार, अल्फ्रेड पार्क क्या है यार? गुलामियों के चिन्ह है ये सब। अल्फ्रेड पार्क क्या होता है भाई? डलहौजी रोड क्या होती है यार? यार जो हमारे देश पे आए, इतना शोषण करा, उनके नाम पे अभी भी हुआ क्यों है भाई? अब तो हम आज़ाद हैं। चलिए, विख्यात भारत माता मंदिर कहाँ पर है? वाराणसी में भैया। उत्तर प्रदेश से संबद्ध शास्त्रीय नृत्य प्रारूप कथक है। शास्त्रीय नृत्य कौन है? कथक। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कहाँ हुई है? वर्ष 1972 में। उर्दू अकादमी 1972। उत्तर प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना 1960 में हुई है। खादी ग्राम उद्योग की स्थापना 1960। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ पर है? रामपुर में। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रामपुर। पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान कहाँ पर है? सहारनपुर में। देख लिए। विज्ञान नगरी उत्तर प्रदेश में लखनऊ। कहाँ? लखनऊ। तो ये थे देखिए जो पिछले वर्षों के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब देखेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिलों में स्थित प्रमुख संस्थान, पार्क और महत्वपूर्ण स्थल। ये आपको मिलेगा कल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। एक ही जगह सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लखनऊ में क्या क्या है, कौन सा संस्थान है, कौन सा पार्क है, कौन सा विश्वविद्यालय है, कौन सा रिसर्च सेंटर, कौन सा अकेडमी है, ये तो लखनऊ को बताया। ऐसे ही फिर इलाहाबाद में कौन सा है, आगरा में कौन सा है, ये मस्त लिस्टिंग है। अमेठी में कौन सा है, एक ही जगह आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। मिलते हैं कल। प्लीज़ इसको मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको ज़्यादा नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपको अच्छे खासे इससे क्वेश्चन मिल जाएंगे ना, तो अच्छे से प्लीज़ इसको कर लीजिएगा। इससे क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा, ये चीज़ की मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ अपना साइन करके।